हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक हैं, अपनी एनर्जीज को हाई रख रहे हैं और अपने ऊपर काम कर रहे हैं। और हमेशा की तरह मैं आज आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेके आई हूँ, उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं। आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एनी अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप जिसका कोई लेबल नहीं है। आप कोई भी हैं, किसी भी प्रकार के रिश्ते में हैं, ऑन एंड ऑफ में, नो कांटेक्ट में, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। इस रीडिंग में आज हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर की आपकी तरफ क्या एनर्जीज हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। और साथ ही साथ मैं ये भी देखूंगी कि जिन लोगों तक भी ये वीडियो जाने वाली है, जो भी लोग इस वीडियो से कनेक्ट होंगे, उनकी आज की एनर्जी कैसी है ओवरऑल, इस शख्स से रिलेटेड जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, उनकी क्या एनर्जीज़ हैं, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिलेगी कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ठीक है, तो ये एक तरीका है मेरा कि मैं पहले अपने व्यूअर्स की रीडिंग करती हूँ एक तरह से, सो दैट जब आप वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं आपको पता लग जाएगा कि आपकी एनर्जीज़ हैं या नहीं। ठीक है, रीडिंग के दौरान अगर कोई नाम, कोई अक्षर, जैसे आपके इनिशियल्स या आपके पार्टनर के इनिशियल्स भी हो सकते हैं, कोई नंबर्स या कोई ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंट होगा, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊंगी। एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जो भी आपके साथ मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, आप सिर्फ उन्हीं को लें। और आखिर में सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करते हैं, वो तभी होगा जब आपकी एनर्जीज़ मेरे साथ इक्वली गिव एंड टेक में आएंगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो एनर्जीज़ मैंने आपके लिए उस रीडिंग में डाली हैं, और क्योंकि आप उनसे रेजोनेट कर पाते हो, आप उसको क्लेम करते हो, तो इन रिटर्न आपको भी वो एनर्जीज़, मेरे ईस्ट, मेरे जो भी शक्तियाँ हैं एक तरह से, जो इसमें मेरी हेल्प करती हैं, मुझे मीडियम बनाती हैं, उनको आप एक तरह से एक एनर्जी सेंड करते हैं। रिगार्डलेस आप किसी भी धर्म के, आप किसी स्पेसिफिक डेटी को नहीं, बट यूनिवर्स की जो एनर्जी है। क्योंकि देखिए, हम जिन शक्तियों की बात करते हैं, हम इंसान हैं जिन्होंने उनको स्वरूप दे दिए हैं, बट सभी एनर्जीज एक ही हैं, एक ही यूनिवर्सल एनर्जी है, जिसे हम भगवान कह दें, कुछ भी कह दें, वो निराकार है। तो उस निराकार स्वरूप को आप थैंक्स बोलते हो एक तरह से, और उनको ये एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप होता है, जैसे कि एक तरफा तो कुछ भी नहीं चलता, राइट। तो वैसे ही सब्सक्रिप्शन से या एनर्जी भेजने से क्या होता है, आप उनको भी एक तरह से थैंक्स बोलते हो कि आपने ये एनर्जी इस मीडियम के थ्रू हम तक पहुंचाई। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। ये बड़ा डिफ़िकल्ट, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एनर्जी का कनेक्ट होने के लिए। इट्स लाइक दैट कि जैसे मानिए आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं, है ना। जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हैं किसी से, तो आप उनको पे करते हो, तभी आपको रीडिंग मिलती है। तो वो क्या हुआ, एनर्जी एक्सचेंज हो गया। पुराने टाइम में बार्टर सिस्टम होता था कि आप कोई चीज़ दे के एक चीज़ ले लेते थे, है ना। तो अगर आप किसी से कोई चीज़ ले रहे हो, वो तो उधार हो गया ना एक तरह से। और उधार तो आपको फिर पता ही है कि उसका क्या प्रोसेस होता है, राइट। उधार देने वाला जो है, एक टाइम पे आके अगर आप उनको वो लौटाएंगे नहीं, थोड़ा सा भी नहीं लौटाएंगे, तो फिर वो सामने वाला फ्रस्ट्रेट हो जाएगा कि ठीक है, इनका तो लेने का काम है, देना तो है ही नहीं। मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एनर्जीज की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको अगर नहीं कनेक्शन फील होता है तो आप मत करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहूँगी, ना ही इन फ्यूचर ऐसा कभी होगा। आपका मन करे तो आप ज़रूर करिए। मैं बस इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट होती है एंड आप क्लेम कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट इन फ्यूचर भी आपकी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्टेड रहें। और एक और बात मैं ये भी कहना चाहूँगी शुरुआत में ही, कुछ लोग हैं जो एंड तक रीडिंग नहीं देखते, क्योंकि मेरी रीडिंग्स ज़रा थोड़ी लंबी होती हैं, बिकॉज आई बिलीव इन गिविंग क्लैरिटी। मुझे छोटे छोटे कार्ड्स और फटाफट से रश्ड आउट एनर्जीज़ को निकालना और फिर थोड़ा थोड़ा बोलकर आधा अधूरा छोड़ के चले जाना मुझे ठीक नहीं लगता। आई बिलीव इन डीप क्लियर एनर्जीज़ को सेंड आउट करना। जो मेरा काम है, मुझे वो पूरा शिद्दत से ही करना है। मैं उसमें कोई भी भागम दौड़ी नहीं करती हूँ, मेरी आदत ही नहीं है।
आप लाइव भी जब मैं करूँगी आप देखेंगे। तो उसी मुतल्लक मुझे ये बोलना था कि जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि जब मेरे यूट्यूब के 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे या 1.5K या 2K सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लाइव लेके आऊँगी। उसके लिए उस रीच तक पहुँचना ज़रूरी है। फिर क्या होगा, लाइव रीडिंग में आप सब एक टाइम, मैं आप सबके साथ एक पोल करूँगी कि आपके लिए कौन सा टाइम है जब आप एक्चुअली में देख सकते हो लाइव, ठीक है। तो फिर क्या होगा, मैं आप लोगों के हिसाब से और थोड़ा अपनी टाइमिंग के हिसाब से भी एक मिलता जुलता सा टाइम रखूँगी लाइव के लिए, जहाँ पे मैं लाइव करूँगी आपके लिए रीडिंग, जिसमें आपकी रीडिंग, आपके पर्सन की रीडिंग, नेक्स्ट एक्शन, कभी कभी उनके अनसेड मैसेजेस या कोई गाइडेंस, हम जैसे भी आपको अच्छा लगेगा हम उसमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल लेंगे। हफ्ते में 1 या 2 बार मैं एक ऐसा लाइव करूँगी जहाँ पे आप मुझसे अपने यस नो या कुछ मिनी रीडिंग जैसे क्वेश्चन पूछेंगे और मैं आपको उसका जवाब दूंगी। यस नो की जो भी रीडिंग होगी, रिगार्डलेस कोई भी टॉपिक हो, यस नो के आंसर या 1 कार्ड का आंसर जो होता है उसके लिए मैं हमेशा फ्री लाइव करूँगी आपके लिए। ये मेरा एक थैंक यू होगा उन सबके लिए जो मेरे साथ कनेक्ट होंगे। एंड आई हैव सीन इन द लास्ट वीडियो कि बहुत लोगों ने वो वीडियो देखी और क्लेम किया, एंड आई होप कि आप लोगों के साथ वो रीडिंग रेजोनेट की होगी। आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताया कीजिए पूरी वीडियो में कहाँ आपको लगा कि एनर्जीज आपसे मैच हुई, क्योंकि फिर मुझे भी उससे मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ ये मैच हो रहा है और सही लोगों तक, मेरी सोल फैमिली तक वो एनर्जीज पहुंच रही हैं और मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को कवर करूँगी आपके लिए, और मुझे ज़रूर अपने टॉपिक्स भी बताएं। आप क्या सुनना चाहते हैं, आप कैसी रीडिंग्स चाहते हैं, वो मुझे ज़रूर ज़रूर बताएं। चाहे कोई एक एलिमेंट ही है, मानिए आज मैं एक रीडिंग करूँगी जिसमें आपके पर्सन की एनर्जी चेक करूँगी, आपकी तरफ उनका नेक्स्ट एक्शन चेक करूँगी, मैसेजेस लूँगी। हो सकता है इसमें कुछ लोग हों जो ये कहें कि अगर आप ये भी देख लेते ना कि इस रिश्ते में ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, क्यों वो मेरी तरफ एक्शन नहीं ले रहे, या हम लोगों में ऑन एंड ऑफ क्यों रहता है, क्यों हमारा रिलेशनशिप इतने टाइम से स्टक है। तो आप ये भी देख लीजिए कि मेजर ऑब्स्टेकल्स क्या हैं, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव एनर्जीज हैं। हम जनरली एक बहुत बड़ी जनसंख्या के लिए रीडिंग करते हैं, हमें नहीं पता ये रीडिंग किन तक पहुंचेगी, वो तो महादेव ही जानते हैं। तो एक पिन पॉइंट करना बड़ा मुश्किल है, बट आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, फैमिली हो सकती है, पैसा हो सकता है, सो एंड सो, राइट। आई होप मैं क्लियरली ये चीज़ बता पाई हूँ। थैंक यू, आपने मुझे हम अब तक सुना। 8 मिनट तो मैंने इसी में ही निकाल दिए। चलिए हम रीडिंग करते हैं स्टार्ट। और एज आई सेड कि मेरी रीडिंग कभी भी आधी अधूरी या फिर बीच में ऐसे ही रश्ड आउट नहीं होगी कभी भी। तो आप चाहें तो स्किप करके देखिए, बट शफलिंग के दौरान स्किपिंग ना कीजिए। और आप चाहे तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिए, जैसा आपको ठीक लगे। आप अगर आपको ये लगता है कि मेरी रीडिंग्स बहुत ज़्यादा लंबी हैं और आप इस चीज़ से खुश नहीं हैं, तो भी मुझे ज़रूर बताना। फिर मैं नेक्स्ट टाइम से क्या करूँगी, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट कर दूँगी। जो मेरा इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं फिर सेपरेटली कभी ऐसे बीच बीच में बताती रहूँगी, ठीक है। चलिए मैं पहले अपने कार्ड्स को देख लूँ जो मुझे यूज़ करने हैं। कुछ लोगों के पार्टनर हैं ऐसे जो बात करने से रिफ्यूज़ कर रहे हैं, कि बात नहीं करना चाहते। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आज ये डेक यूज़ करते हैं और ये वाला। मैं ज़्यादातर जो डेक्स हैं वो सेपरेट और काफ़ी सारे डेक यूज़ करती हूँ। उसकी वजह यही होती है कि एनर्जीज़ एक दूसरे में मर्ज हो जाती हैं। तो एक ही डेक को मैं बार बार यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि समटाइम्स एनर्जीज़ जो है ना वो स्टक हो जाती हैं। तो फिर उसमें हो एक डाउट रह जाता है कि कहीं ऐसा ना हो उसमें एनर्जीज़ सही से आपके साथ ना बैठे। चलिए ये आपके पार्टनर के लिए, ये उनके मैसेजेस, इससे हम बाकी चीज़ें देखेंगे। और एक मैं रखती हूँ क्लैरिटी के लिए। ओके, ये मेरा सबसे पुराना डेक है, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो गई है, बट आई लव दिस क्योंकि इससे बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आती है। चलिए पहले थैंक्स टू यूनिवर्स, थैंक्स टू स्पिरिट गाइड्स, गार्डियन एंजल्स, आर्कएंजल माइकल, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग मी। थैंक यू महादेव, भैरव बाबा, माँ काली, माँ कामाख्या, थैंक यू, आप मुझे गाइड कर रहे हैं।
प्लीज़ जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उन सब की एनर्जीज़ को पिक करिए और मुझे एज अ मीडियम यूज़ करें ताकि मैं उन तक आपके मैसेजेस पहुँचा सकूं। हे मेरी कुल देवी, प्लीज़ मुझे गाइड करें, मेरे साथ रहें, मुझे इंट्यूटिवली गाइड करें और जो भी इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं जैसे भी हैं एज इट इज़ मुझे दें, सो दैट मैं उनको अपने व्यूअर्स तक रिले कर सकूं। चलिए, अब पहले हम ये देखेंगे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं आज अब तक उनकी एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, बहुत लोग ऐसे फील हो रहे हैं मुझे, मैं जब भी ये डेक उठा रही हूँ ना, ये बड़ा अजीब फील हो रहा है मुझे, ऐसा कभी होता नहीं है, बड़ी रेस्टलेस सी एनर्जी है। ओके, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स गार्डियन एंजल्स, मेरे इष्ट देव देवी प्लीज़ मुझे गाइड करें थ्रू आउट दिस रीडिंग, मुझे क्लैरिटी दें, एक्यूरेट आंसर्स दें, सो दैट मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं, उन्हें एक क्लियर आंसर्स, उनके डाउट्स जो भी हैं अपनी रिलेशनशिप को लेके उनको थोड़ा सा एक वे दिखा सकूं, और कुछ नहीं तो सुकून, होप, हीलिंग मिले उन्हें, ताकि एटलीस्ट रात को उनको अच्छी नींद आए और उनका मन हल्का हो, उनकी एंग्जाइटी पैनिक कम हो। आप प्लीज़ उन्हें भी ब्लेस करें, जो भी लोग इस रीडिंग तक पहुंचते हैं, डेफिनेटली वो पेन में है, सफरिंग में है, कन्फ्यूजन में है, उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, तो उन्हें हीलिंग भी पहुंचाएं प्लीज़। थैंक यू। ओके, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है डिवाइन, कैसा फील कर रहे हैं वो, रिगार्डलेस उनकी रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन है, मुझे अपने व्यूअर्स की, सब्सक्राइबर्स की एनर्जीज बताइए, क्या फील कर रहे हैं वो इस वक्त, क्या चल रहा है उनके मन में, उनका कॉन्शियस सबकॉन्शियस एनर्जीज मुझे दीजिए प्लीज़। बहुत रेस्टलेस, एंजाइटी, पैनिक, कुछ लोगों को बैक पेन, अपर बैक पेन, जैसे जो हमारे शोल्डर ब्लेड्स का जो एरिया होता है ऐसा पेन, चेस्ट में हैवी फील होना, ऐसी भी एनर्जीज फील हो रही है मुझे, आपको लग रहा होगा। वेरी नाइस, बड़े अच्छे कार्ड से शुरुआत हुई है, आई रियली लव दिस कार्ड। ओके, नाइस, जय हो भगवती, जय माँ शक्ति, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय हो। तारा माँ का नाम लिया और तारा का ही कार्ड आ गया, वेरी नाइस, थैंक यू माँ। आई नो आप कभी कभी ही सही मेरी सुन लेती हो। मेरे जो ईष्ट है ना, वो मेरी बहुत परीक्षा लेते हैं कभी कभी, क्या करें। थोड़ा मैं एक बारी एक एंगल सही कर लूँ सो दैट आपको सब कार्ड्स भी दिखे। चलिए, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे होंगे, बट मैं आपको कैमरा में भी एक बार कार्ड्स दिखाऊंगी सभी। ठीक है, तो रीडिंग की शुरुआत हुई है मेरे क्यूट से, स्वीट से, राधा कृष्ण से। तो ये तो साफ जाहिर बात है, क्योंकि हम रीडिंग भी रिलेशनशिप की कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपके मन में तो बस यही चल रहा है, प्यार में क्या होगा, न्यू बिगिनिंग होगी कि नहीं, कोई सक्सेस मिलेगी या नहीं, विक्ट्री मिलेगी या नहीं, बहुत इमोशन फील कर रहे हो, मूड स्विंग्स हुए होंगे। यहाँ पे कुछ ऐसी फीमेल्स भी हैं जिनका या तो जो हमारा मंथली साइकिल है वो चल रहा है या शुरू हुआ है, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका आज थोड़ा ऐसा हुआ होगा, लाइक माइग्रेन जैसी सिचुएशन। बहुत से लोगों की एनर्जी यहाँ ऐसी बनी है जहाँ पे बहुत शिद्दत से, जैसे कहते हैं ना, एक रिज़ल्ट की वेट करना कि ये कब होगा। अगर किसी ने आपको स्पेसिफिकली, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, बिट्रे किया है इन जनरल, या ह्यूमिलिएट किया है, या आपको बीच रास्ते में छोड़ दिया है और पलट के भी नहीं देखा, आप ये वेट कर रहे हो कि मुझे न्याय कब मिलेगा, इस इंसान को इसके कर्मों का फल कब मिलेगा। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, यही कहते हुए एक ही सांस में, कि कर्म के फल तो सबको मिलते हैं, आप अपनी ज़ुबान से कभी भी
ये मत बोलिए कि उसको उसके कर्म की सज़ा ऐसी मिले, उसको बुरा हो, उसको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। नेगेटिव नहीं बोलना। जब आप किसी और के लिए नेगेटिव मांगते हो ना, यूनिवर्स कभी कभी क्या करता है, आपको भी उसका कर्म पड़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी को अगर अच्छा नहीं कह सकते ना, बुरा भी मत कहिए। हाँ, आई अंडरस्टैंड, दुख है, ऑफ कोर्स हम इंसान हैं, हम में भी कमियां हैं, तमस है, हम भी बहुत चीज़ें ऐसे गुस्से में आके बोल देते हैं। बट ये मेरी ज़िंदगी का एक लेसन समझ लीजिए है कि नहीं बोलो, बुरा तो बहुत अच्छा है। भगवान सब जानते हैं और वो जानते हैं कि न्याय कैसे करना है, सबका न्याय करते हैं वो। किसी के साथ कोई इस चीज़ को लेके भेदभाव नहीं होता, ठीक है। बहुत से लोगों की ऐसी एनर्जी पिक हो रही है यहाँ पे, जैसे कि वो अंधेरी काली रात वाली फीलिंग होती है ना, एम्प्टीनेस फील होना, खाली खाली फील होना, जजमेंट का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर्स या तो किसी प्रकार के लीगल काम में हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, किसी इस तरह के जॉब में हैं जो कि बड़ी लग्जरी को दिखाता है, या तो वुमेन रिलेटेड बिजनेस, जैसे होता है ना कि लग्जरी ब्रांड्स, कॉस्मेटिक्स, एक्सेसरीज, ऐसा कुछ बिजनेस होना जहाँ पे सुंदरता और ये सब चीज़ें होती हैं, घर को सजाने की, खुद को सजाने की, ऐसा कुछ बिजनेस। कुछ लोगों का यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि सुबह से लेके अब तक दे टैरो की वीडियोस देख रहे हो, रील्स देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी देख रहे हो, स्टॉक कर रहे हो उनको, उनकी ऑनलाइन पूरी गतिविधि पे ध्यान है, कब आए कब गए, ब्लॉक किया नहीं किया, अनब्लॉक किया नहीं किया, ऐसी कुछ एनर्जीज भी बन रही हैं। और इसी के साथ मैनिफेस्टेशन पूरे जोर शोर पे है। यूनिवर्स को बार बार अफर्म कर रहे हो कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे अपनी रिलेशनशिप में बिगिनिंग चाहिए, मुझे एक यूनियन चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, बस इसी में ही दिमाग दौड़ रहा है। विश कर रहे हैं कि मेरी विश कब पूरी होगी, यूनिवर्स को कह रहे हैं कि प्लीज़ जो भी मेरी विश है उसको फुलफ़िल कर दें। होप कर रहे हैं कि मेरी हीलिंग हो जाए, मुझे थोड़ा सुकून मिल जाए, अगर ये इंसान वापस आ जाए तो मुझे थोड़ा सा एक बेटर फील होगा। ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। जो यहाँ पे मेन जोडियक जो आए हैं वो हैं जेमिनाई, लियो, सैटर्न। सैटर्न स्ट्रॉन्ग है। मून, एक्वेरियस की एनर्जी है स्ट्रॉन्ग, टॉरस एंड लियो, वो तो मैंने बता दिया। जो नंबर प्रोमिनेंट हैं वो हैं नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 6 और 8 और नंबर 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नंबर 9 भी है यहाँ पे, और नंबर 2 की भी काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है यहाँ। 222 की एनर्जी आई है, प्लीज़ इसको क्लेम करिए आप। देखिए 222 की एनर्जी आई है, 11, 2 एंड 2। इट्स अ वेरी गुड साइन। यूजुअली मैं 222 ही जब बोलती हूँ जब क्लेम करने के लिए, बिकॉज ये हारमोनी, यूनियन, लव, नंबर 2 इमोशंस को दिखाता है, तो इसीलिए मैं 222 ही बोलती हूँ और वही एनर्जी आ गई है। बट हाँ, ये मेरे व्यूअर्स की एनर्जी है अब तक। तो देखो, अपना ध्यान रखो। इमोशनल होना, प्यार में होना अच्छी बात है, बट उसमें डूब नहीं जाना है कि बस बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाए, है ना। तो वो चीज़ नहीं करनी है। जय माँ शक्ति, जय हो राधा कृष्ण। थैंक यू सो मच मुझे गाइड करने के लिए। मैं इन कार्ड्स को अब साइड रख देती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन का क्या हाल चाल है। इस कार्ड से देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो पार्टनर हैं, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हैं, सिचुएशनशिप है, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सेम जेंडर रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल, अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप, जैसा भी है रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, मोर देन फ्रेंड्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, कुछ भी सिचुएशन चल रहा है, उनके पार्टनर की मेरे व्यूअर्स की तरफ इस वक्त क्या एनर्जीज हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या सोच रहे हैं वो इस रिश्ते के बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में प्लीज़ मुझे बताएं। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप तक पहुंचेगी तो इसमें आपके लिए ज़रूर कोई ना कोई मैसेज होगा, ठीक है। माता प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे बताएं कि जो भी मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे इन फ्यूचर,
उनके पार्टनर की उनकी तरफ क्या एनर्जीज़ हैं, कैसा इंटेंशंस, क्या फील कर रहे हैं इनको लेके, ओवरऑल कैसी एनर्जीज़ में है इनकी तरफ, क्या चल रहा है उनके मन में, प्लीज़ मुझे बताएं। जितना हो सके इतने लोगों की एनर्जीज़ पिक करें, जिन्होंने भी मुझसे अपनी एनर्जीज़ को जोड़ा है उनकी एनर्जीज़ ज़रूर पिक करें। थैंक यू। कोई चेतना करके ऐसे नाम चैनल हो रहा था जब मैं शफलिंग कर रही थी। चेतना, निशा, सिद्धि, सिद्धि नाम होता है, नताशा, अमन, ठीक है, ओके। कुछ लेटर्स हैं, लेटर डी, लेटर एस, एच, पी, के, एल, एन, बी, बी फॉर बॉय, एफ, जी, और कुछ लेटर वी, वी फॉर विक्ट्री, लेटर आर, ये कुछ लेटर्स हैं, कुछ नंबर्स जैसे कि नंबर 11, 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कार्ड्स में नहीं है, ये सिर्फ चैनल नंबर्स हैं जो मैं बता रही हूँ कि मेरे माइंड में 22 22 22 ऐसे चल रहा है। 22 कुछ हो सकता है आपका कोई प्रोमिनेंट डे जब आप मिले हों, जब आपने इनसे पहली बार बात की हो, इनका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, या नंबर 4, नंबर 3, नंबर 6, नंबर 9, या इनका टोटल में, जैसे मानिए नंबर 9 मैं बोल रही हूँ तो 27 हो सकता है। आपका मूलांक या भाग्यांक या आपके पार्टनर का मूलांक या भाग्यांक इन नंबर्स का हो सकता है। ओके, तो भाग्यांक और मूलांक आपको पता ही होगा कैसे निकालते हैं, अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट्स में बताना, मैं नेक्स्ट टाइम फिर आपको बता दूंगी कि मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। ओके, चलिए, और जब मैं साइंस बोलती हूँ, क्योंकि आई बिलीव इन वैदिक एंड आई फॉलो वैदिक एस्ट्रोलॉजी ओनली, तो जो भी आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि हो उसी को ही फॉलो करें, ठीक है। मैं वेस्टर्न वो जो डेट्स के हिसाब से होता है उसको फॉलो नहीं करती, ठीक है। प्यार तो है भाई, नो डाउट प्यार है, और यहाँ पे जो एनर्जीज पिक हुई हैं वो ये है कि ये ऐसा सोच रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे एनर्जीज जो निकल के आई हैं वो ये है कि ये पर्सन ये जानता ज़रूर है कि इनके टफ टाइम्स में आपने इनको बहुत सपोर्ट किया है, बड़े इमोशनल है इस चीज़ को लेके कि यार ये बंदा या ये बंदी कैसी भी सिचुएशन हो मुझे छोड़कर नहीं जाता, या मैं इसको कैसा भी ट्रीट करूं ये फिर भी वैसा का वैसा ही रहता है मेरे पीछे, मतलब पीछे नहीं हटता, मैं इसको इंसल्ट भी कर दूं तो भी नहीं, ऐसा ये सोचते हैं कि जब इनको मुश्किल पड़ती है तो ये आपकी तरफ ही भागते होंगे। आपने देखा भी होगा जब इनको हर तरफ से लात पड़ती होगी तो ये आपके पास आते होंगे, ठीक है। बहुत प्यार, केयर, डिवोशन दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे बहुत से लोगों की एनर्जी निकल के आई है जिनका ब्रेकअप चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो मेमोरीज याद कर रहे हैं, एक्स की एनर्जी है, बहुत से लोग अपने एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, फ्लैशबैक्स हो रहे हैं, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि वो आपके पार्टनर है तो ऑफ कोर्स आपकी एनर्जीज तो पिक होंगी, है ना, क्योंकि आप उनसे किसी तरह से एनर्जेटिकली कनेक्टेड हैं, ये भी है। ऐसे लोगों की एनर्जीज है जो कि हस्बैंड वाइफ हैं, जैसे मानिए कि सेपरेशन में हैं, बट कुछ लोग हैं जो ऐसे देख रहे हैं जो कि मैरिड हैं इस इंसान से, जेंडर कोई भी हो डजेंट मैटर, और ये जेंडर बेस्ड रीडिंग है भी नहीं तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, ठीक है। ऐसा दिखाई दे रहा है इनका रिलेशनशिप को ख़त्म करने का रीज़न था डिज़ायर्स, मनी, और ये सब बहुत से लोग यहाँ ऐसे हैं जिनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एंटर हुई है, मतलब मानिए आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया, ठीक है, यही एक रीज़न था जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप टूटा है। इन्होंने आपको
डिच किया है, बिट्रे किया है, छोड़ दिया है, आपसे चीज़ें छुपाई हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी बड़ी स्ट्रांगली आई है। देखिए 2 कार्ड्स हैं, टेम्प्टेड एंड हिडन। अगर आप ये पढ़ सकते हैं, देखिए हार्ड टू रेसिस्ट मोस्टली बट द पैशन, सीक्रेट्स, डिज़ायर, ये 2 चीज़ें दिखा रहा है। एक तो ये कि ये आपकी तरफ बहुत पैशन फील कर रहे हैं, अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, लस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। और दूसरा ये कि डिस्गाइज, क्वाइट अफेयर, थर्ड पार्टी, किसी और का इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज बन के आई हैं। यहाँ पे फिर से देखिए, मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पे कुछ हैं लोग जो अपने मंथली साइकिल में है, यहाँ पे भी वो फर्टिलिटी और वैसी एनर्जीज आई हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं ऐसे जो कि ये देख रहे हैं, जो मैरिड है, उनके बच्चे हैं, और वो ये सोच रहे हैं कि इस बंदे ने बच्चों के लिए भी नहीं सोचा, एंड देन जो या बंदी ने, और छोड़ के चले गए हैं, राइट। ऐसी एनर्जीज है कुछ लोगों की जो कि प्लेफुल एनर्जी में है, फ्लर्टी, केयर फ्री होते हैं ना, बेबाक लोग जो होते हैं, जिनको ज़्यादा कुछ इतना खास फ़र्क नहीं लगता है किसी चीज़ से, बड़े बेफिक्रे से होते हैं। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। इनका नेचर ऐसा हो सकता है कि दे आर वेरी केयर फ्री नेचर के लोग, अपनी ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, चाहते हैं कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊं तो इस रिलेशनशिप में फिर कुछ कर सकूं। ठीक है, बहुत से लोगों के पार्टनर्स ने नो कांटेक्ट इसलिए किया है कि उनको ग्रोथ चाहिए थी, उनको पैसा चाहिए था, स्टेबिलिटी करियर में, ये सब मुझे काम करना है, मैं अभी रिलेशनशिप के लिए फ्री नहीं हूँ, मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं इसमें अपने आप को झोंक दूँ, ऐसा कुछ बोला होगा आपसे। ठीक है, कुछ लोगों की ऐसी एनर्जीज है जो कि ऐसे रिश्ते में है जिससे सिचुएशनशिप हो जाती है, जैसे मोर देन फ्रेंड्स। तो इन्होंने ये बोला होगा शुरुआत में कि शादी वादी नहीं करनी है, अगर हाँ ऐसे नॉर्मली रहना है तो ठीक है, बट शादी नहीं करनी है मुझे, तो उस ऐसा सोचना भी मत। ठीक है, कोई लेबल नहीं चाहिए कि तुम, मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझे रोकोगे टोकोगे नहीं, लाइक ओपन रिलेशनशिप जैसे होते हैं, ऐसी एनर्जीज भी निकल के आई हैं कि शुरुआत में इन्होंने ऐसा बोला हो सकता है आपको, या आप मिले इस तरह से होंगे कि आपने सोचा होगा कि इसको कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं चाहिए मुझे, नॉर्मल रिलेशन जैसे चलता है वैसे ही चलेगा, बट आपको इनसे फीलिंग्स हो गई हैं या इनको आपसे फीलिंग्स हो गई हैं, अगर ऐसी सिचुएशन है तो। बहुत से लोग हैं कि जिनकी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल की भी बहुत स्ट्रॉन्ग वो है, एनर्जी है यहाँ पे। ऐसा भी एनर्जी बन के आ रही है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपको ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं और आपसे बात करना चाहते हैं, बट अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस तरह से अप्रोच किया जाए, क्योंकि अगर इन्होंने आपको पहले हर्ट किया है बहुत ज़्यादा, खुद से ब्लॉक किया, खुद से कांटेक्ट ख़त्म किया, तो फिर ऑफ कोर्स है वापस आने में डर तो लगेगा ना। जब ऐसे कांड करेंगे तो फिर कोई क्यों ही बुलाएगा और क्यों ही वेलकम करेगा, ऐसी हरकतें करेंगे तो। आपके पार्टनर्स की एनर्जीज ऐसी भी निकल के आई हैं कि ये दिखा ऐसा रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को काम काम करके, काम में बिजी हैं और लोगों में बिजी हैं, घूमना फिरना हो रहा है, आप देख भी रहे होंगे कि घूम फिर रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, काम में बिजी हैं, फोकस्ड वहाँ पे हैं, डिस्ट्रैक्शन है, वो आपसे ध्यान हटाने का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं खुद को डिस्टेंस बनाने के लिए कि नहीं ये हो तो सकता नहीं है, तो क्यों इसमें मतलब कि डूबना, क्यों सैड होना, क्यों रोना पीटना, तो इससे अच्छा है कि काम में ध्यान दो। ये डिस्ट्रैक्शन है बेसिकली, और कुछ नहीं है। प्रिटेंड कर रहे हैं कि मेरा सब ओके है तुम्हारे बिना। चलिए इनको थोड़ा सा मैं एक एक कार्ड लेके क्लैरिफाई भी कर देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ क्लैरिफाई द लविंग कार्ड। नीड्स लॉट ऑफ अफेक्शन, लेट लव लीव द डिवोटेड, केयरिंग एंड पैशनेट। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी बात कर रहे हैं, बट ऑन एंड ऑफ चल रहा होगा, या तो या ये बंदा ऐसा है कि एक्सप्रेस नहीं करता, दिखाता जताता नहीं है या ऐसे कुछ लोग हैं जो कि डिस्टेंस में है, जोग्राफिकली आप मिल नहीं पाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आपको प्यार जताना तो चाहते हैं, सब केयर वेयर दिखाना चाहते हैं, बट क्योंकि आपके बीच में ये डिस्टेंस है ना, तो थोड़ा इशू हो रहा है इनको, बट ये चाहते तो हैं। हाँ देखिए, 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी आ गया, एंग्जाइटी, सोना नहीं, डिप्रेशन, माइग्रेन, आपकी एनर्जीज भी ऐसी थी पहले। हाँ, वो परेशान है इस चीज़ को लेके कि यार मैं केयर नहीं दे पा रहा हूँ, प्यार नहीं दे पा रहा हूँ, सामने वाला इतना डिवोटेड है, ऐसी एनर्जीज है। मेमोरीज का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, मेमोरीज का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। देखिए, रिलेशनशिप आपका बड़ा अच्छा होगा इन द पास्ट, बहुत खुश थे आप, उनको अल्टीमेट हैप्पीनेस देते थे, बहुत सुकून मिलता था उनको, देखा था उन्होंने एक ड्रीम आपके साथ, पूरी एक हैप्पी फैमिली बनाने का,
इसीलिए मिस कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं। आपकी एनर्जी भी हो सकती है कि आपने ये सपने तो देखे थे इनके साथ, बट इन्होंने उन पे लगा दिया पानी। डिवाइन प्लीज़ प्रोमिसेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें। प्रोमिसेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? क्या ये ऐसे लोगों की एनर्जी है जो किसी और के साथ मैरिड हैं? या ये एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की एनर्जी है? या जो देख रहे हैं उनके पार्टनर कहीं और मैरिड हैं या मैरिज तोड़कर चले गए हैं? एक्स्ट्रा मैरिटल दो सिचुएशंस हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं ये उनके लिए है कि या तो इन्होंने आपसे ये छुपाया था कि ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है, ठीक है, या फिर इन्होंने अब ये क्या किया, पहले तो आपकी लाइफ में आए, प्यार व्यार जताया, सब कुछ किया, ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं रातों रात माइंड चेंज हुआ और बोल दिया मैं नहीं छोड़ सकता अपनी फैमिली को, या नहीं छोड़ सकती, मुझसे नहीं होगा, पैर पीछे खींच लिए। या फिर ऐसा हो गया कि जिस इंसान की आपके पास बुराइयां करते थे कि ये बंदा तो टॉक्सिक है या बंदी टॉक्सिक है, मैं तो अपनी वाइफ के साथ या तो मैं तो अपने हस्बैंड के साथ खुशी नहीं हूँ, और ऑल ऑफ अ सडन अब आप ये देख रहे हो कि बंदा एकदम नॉर्मल हो गया, अब गायब ही हो गया है, मेरी जैसे ज़रूरत ही नहीं है, मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता इस इंसान की दुनिया में, या इस नहीं करती इस इंसान की दुनिया में। ऐसी एनर्जी बन गई कि आपको अब ये फील होने लग गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ भाई, कि एक तरफ तो तुम वहाँ खुश नहीं थे और अब वहीं रह रहे हो ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे लोगों की भी एनर्जी है। इन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया, अब चाहे वो मजबूरी में किया हो वो हम आगे देख लेंगे, बट दिखाई तो यही दे रहा है कि इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। मैं एक बार पूछ लेती हूँ डिवाइन, इन्होंने ये वापसी का रास्ता क्यों चूज़ किया? क्यों इन्होंने इनको छोड़कर, मेरे व्यूअर्स जो हैं छोड़कर दूसरे इंसान से जाके पैचअप कर लिया? क्या वजह है? ये थर्ड पार्टी सॉरी एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, या ऐसे लोगों की एनर्जी जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और वहाँ पे थर्ड पार्टी एंटर हो गई, जैसे मानो किसी और के साथ एंगेजमेंट कर ली हो, आपको शादी का बोलकर किसी और के साथ पेरेंट्स के दबाव में आके एंगेजमेंट या रिश्ता फिक्स कर लिया है। यस, बहुत से लोगों की एनर्जी है जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं। ऐसे लोग हैं जिनके पेरेंट्स हैं, उनके 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 देख रेख के लिए, उनकी वजह से, उनको पालन पोषण करने के लिए, उनको प्रायोरिटी देने के लिए इन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। दो एनर्जीज हैं, एक एक्स्ट्रा मैरिटल वालों की जो कि एक कार्मिक पैटर्न में बंधे हुए हैं, एक कार्मिक पार्टनर के साथ, एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ बंधे हुए हैं, तो वहाँ पे पैसों का लेन देन का इशू होगा, जिसकी वजह से बचने के लिए इन्होंने आपको साइडलाइन करके उनके साथ ही रहना चूज़ किया। दूसरी एनर्जी यहाँ पे ये है जहाँ पे माँ बाप हैं, भाई बहन हैं और घर का इनहेरिटेंस है, घर वालों को देखना, उनकी देख रेख, उनका भरण पोषण। और देखिए फैमिली को छोड़ना इतना ईजी नहीं होता है, ये तो होता ही है, और फैमिली भी हमारी कार्मिक ही होती है एक तरह से, हमारा उनके साथ डेप्थ होता है। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ हमारा एक पिछले जन्म का लेखा जोखा है जो हम यहाँ पूरा करने आते हैं। इसीलिए हम अपने मम्मी और अपने पापा को एज अ सोल हम चूज़ करते हैं कि हम इनके घर में बच्चा बन के जाएंगे, ये हमारे माँ बाप होंगे। अब अगर आपके अच्छे कर्म होंगे तो आपके माँ बाप आपको एकदम ऐसे फूलों की तरह रखेंगे, और अगर आपके बुरे कर्म है तो माँ बाप इतने स्ट्रिक्ट मिलेंगे कि तुमको ऐसा लगेगा सांस नहीं ले पा रहे हैं। वो आपको हर चीज़ पे रोकेंगे, टोकेंगे, कंट्रोल करेंगे, आपकी ज़िंदगी के हर डिसीजन को अपने हाथों में लेकर चलेंगे कि हम तुमको चलाएंगे। ये कर्म ही होते हैं, मैं बुरे वे में नहीं बोलती हूँ, बट ये सब पे एप्लीकेबल है, मेरे पर भी है। देखिए सबका कर्म प्रारब्ध तो है ही ना, तो वो तो हमको बैलेंस आउट करना ही होगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी ड्यूटी मानी है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माँ बाप को देखना, फैमिली को देखना, मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो क्या छोड़ सकता हूँ, उसको छोड़ देता हूँ जो मान जाएगा या समझ जाएगा कि मेरी मजबूरी है। देखिए स्ट्रेंथ कैसे खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके, पैट करके, उनको उसको मैनिपुलेट करके दबा रखे हैं या सप्रेस कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत लगी होगी ये डिसीजन लेने में, बट देखो लिया तो है डिसीजन। अब क्योंकि माँ बाप हैं इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरे इंसान का दिल दिल नहीं है ना, उनको भी उतना ही तकलीफ होता है। ये तो गलत है, बट क्या कर सकते हैं, इंसान समझ नहीं पा, सॉरी बोलना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपनी हरकतों के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं। आपको स्टॉक कर रहे हो सकते हैं, आपके सोशल्स, स्टोरीज, डीएम, पिक्चर्स, ये सब जो डीपी पिक्चर्स देख रहे हो सकते हैं। ऐसी एनर्जीज हैं। ओके, डिवाइन टेम्पटेड का कार्ड क्यों आया है? अगर इन्होंने आपको छोड़कर किसी और को चुना था ना, या जिनका भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, भी माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे कि उनसे हो गई है गलती। इन्होंने लस्ट के चक्कर में या इन्होंने ऐसे ही फ्लर्टिंग के चक्कर में ये अपना नुकसान करा बैठे हैं। ऐसी एनर्जीज आई हैं। टेम्प्टेड, यस। देखिए दो दो सिचुएशंस में बटा हुआ इंसान, दिमाग दो चीज़ों में बटा हुआ है, तो ऑफ कोर्स
ये भी चाहिए वो भी चाहिए, आप भी चाहिए हो, और जिसके साथ शादी की है वो भी चाहिए है ना। तो उनको नहीं छोड़ सकते हैं जी, पैसे एलिमनी और ये सब जो भी नाटक होता है वो भी करना होता है, वो भी नहीं करना है, आपको भी नहीं छोड़ना है, तो फिर क्या इंसान है, बाप रे। मतलब ये सबकी एनर्जी नहीं है, ये कुछ लोगों की एनर्जी है, क्योंकि ये कार्ड जो था टेम्पटेड का, ये बेसिकली उन लोगों का ही होता है जो कि एक ही दो कश्ती के सवार यात्री होते हैं ना, जो इनको सब कुछ चाहिए, ठीक है, अपनी शर्तों पे, जिनको दूसरों की इमोशंस का कोई लेना देना नहीं होता, ये उनकी एनर्जी है। ग्रोथ क्यों आया यहाँ पे? हाँ, यस, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, काफ़ी लोगों की एनर्जी आई है। रिश्ते की नई शुरुआत, कमिटमेंट, आगे बढ़ाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, जिनका भी ऑन ऑफ या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर ऐसे लोग जो रिश्ते में हैं बट उनको क्लैरिटी नहीं है अभी कि सामने वाला क्या चाहता है। हो सकता है सामने वाला इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने काम पे, अपने ड्यूटीज़ पे ज़्यादा ध्यान है इनका। प्लेफुल, लुकिंग फॉर अ गुड टाइम, लाइटन अप एंड एंजॉय। हाँ, फिर से वही एनर्जी रिकन्फर्म हो रही है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जिसको प्लेफुल को क्लैरिफाई कर रहा है, तो वही लोगों की एनर्जी यहाँ पे फिर से निकल के आ रही है, जिन लोगों ने यही डिसाइड किया कि मैं इसको भी नहीं छोड़ सकता, मैं उसको भी नहीं छोड़ सकता, अब मैं बीच मझधार में फंस गया हूँ, सॉरी, या फंस गई हूँ, अब मैं क्या करूँ वाली एनर्जी। ठीक है, क्लैरिफाई होपफुल प्लीज़, क्या होप कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या चल रहा है मन में? प्लीज़ क्लेम दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेजेस बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, आगे आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। ओपनिंग अप की एनर्जी क्यों आई है? डिवाइन ये भी गाइड कर रहे हैं गाइस जो ये वीडियो देख रहे हैं, अपने आप से, अगर आप नो कांटेक्ट में है ना, चेज़ नहीं करना, कोई मैसेजेस नहीं भेजने, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं भेजने, अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है, हाई वाइब्रेशन में रखना, ये झक मार के आएंगे, ठीक है। आई नो बहुत टफ़ है, बट कीजिए, इतना भी टफ़ नहीं है। हाँ, फाउंडेशन, घर बनाना, एक स्टेबिलिटी देना, एक रिश्ते को फाउंडेशन देना, एक रिश्ते की नींव पक्की करना, आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं कि मिलजुल कर एक डिसीजन लेना, मिलजुल कर एक फैसला करना कि क्या कर सकते हैं। हो सकता है ये आपसे जब बात करेंगे तो आपसे इस तरह से बात करेंगे, यार ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत है, तुम्हारी तरफ से ये दिक्कत है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे इस ऑब्स्टेकल को पार किया जाए कि हम यूनियन में आ सकें, ठीक है। ऐसी एनर्जीज आई हैं, देखिए फिर से नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, प्लीज़ क्लेम इट, दे रियली वांट टू टॉक टू यू, ये आपके पास आना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ये सॉरी बोलना चाहते हैं, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। जैसे कि आप ये वेट कर रहे थे ना, जस्टिस, न्याय कब मिलेगा, मिल जाएगा, डोंट वरी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अभी ना अपने दिमाग से चल रहे हैं, ये चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं सही वक्त कब है, कैसे ऐसे वापस जाऊं कि सामने वाला मुझे गालियां ना दे। देख रहे हो, चित भी हमारी है, पत भी हमारी है, तो फिर क्या करें। बट हाँ, ये ऐसी ही एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि मैं वापस भी जाऊं और मेरे को गालियां भी ना सुनने को मिले, और मेरे को बुरा भला भी ना सुनने को मिले, सामने वाला बस प्यार से मान जाए और मैं बस निपट लूँ, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी बन रही है। अब चलिए फटाफट से ये देखते हैं कि इनका नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। वैसे तो उनकी एनर्जीज में दिख ही रहा है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपको मैसेज करना चाहते हैं, बट हम फिर से एक बार ही रिकन्फर्म करते हैं कुछ कार्ड्स लेके। डिवाइन, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने भी अपनी एनर्जी मेरे साथ कनेक्ट की है, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा, प्लीज़ मुझे बताएं। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट सेक्शन क्या होगा। देखिए बहुत अच्छी एनर्जीज आई थी, प्लीज़ इसको 222 लिख के ज़रूर क्लेम करें, अपने इष्ट को, अपने भगवान को, जो भी आपके गॉड हैं, चाहे अल्लाह हैं, गुरुदेव जी हैं, या जीसस हैं, जो भी हैं, जिनको भी आप मानते हैं, उनको थैंक यू करना ज़रूरी है। वीडियो को क्लेम करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उनको, उनके साथ एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा डिवाइन, प्लीज़ मुझे एक्यूरेट आंसर्स दें। जितने भी लोगों की एनर्जीज आपने पिक की थी, उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। कोई न जाने कहाँ से वो आई।
अच्छा आपको भी आना है। बहुत, अरे वाह वाह, ओ माय गॉड। देखिए मैं अभी गुनगुना गा रही थी जो भी है, और हार्ट सॉन्ग का आ गया, इंट्यूशन थी। वो लम्हे सुन रही हूँ मैं रीडिंग करते करते। ये मेरा तरीका है एक, कि मैं जब अपनी साधना कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ, तो मैं अपने आसपास कुछ किसी प्रकार का म्यूज़िक रखती ही हूँ, क्योंकि उससे क्या है ना, डीपर जो इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है, वो एक वाइब्रेशन जो है, एक फ्रिक्वेंसी सेट हो जाती है, एंड देन फिर मेरा माइंड एकदम काम हो जाता है। जब मेरा माइंड काम हो जाता है ना, तो वो एनर्जीज पिक करना, जो चैनल्ड मैसेज हैं, बड़े क्लियर आते हैं। आई थिंक कि मे बी आप में से कुछ लोग भी ये गाना शायद आज सुन रहे हो, मे बी इसीलिए ये अभी चैनल हुआ है, और उसी वक्त पे ही चला जब कार्ड आया। इनर नोइंग, मिसिंग की एनर्जी है, ठीक है। जो कार्ड्स आए हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ये ऑरेकल कार्ड्स हैं, सो इनको मैं बताऊंगी आपको चैनल मैसेज जो भी है। बट पेन की एनर्जी है, पर्सपेक्टिव की एनर्जी है, डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्लॉकेज, ये सब जो सिचुएशन चल रही है, डिस्ट्रैक्टेड है, डिलेज हैं, डेप्थ है, कार्मिक डेप्थ है। बहुत से लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं, या फिर एक कार्मिक ट्विन फ्लेम, कार्मिक सोलमेट रिलेशनशिप में है, और अभी इस वक्त किसी प्रकार के शनि के फेज से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी शनि की 7.5 अंतर प्रत्यंतर चल रहा हो, या शनि की महादशा चल रही हो। इनका भी कुछ ऐसा ही सीन दिखाई दे रहा है। देखिए लास्ट में कार्ड बहुत प्यारा आया है ट्विन फ्लेम्स का। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं ऐसे जिनका ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है, जिनका ऐसा डिवाइन कनेक्शन है, इफ़ नॉट ट्विन फ्लेम। आपको फील होता होगा कि कनेक्शन बहुत इंटेंस है, आप नहीं भी चाहो तो इनको याद करते रहते होगे, आपके माइंड में ये ऐसे घूमते रहते होंगे हर टाइम। चलिए फटाफट से मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि क्या एक्शन लेना चाहते हैं इस पेन को ख़त्म करने के लिए। क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या क्या वो आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर अभी भी वो इतनी पेन में है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या एक्शन लें। ठीक है, अभी हम देखते हैं। ओके, अरे ले लो, कर लो गल, सॉरी। 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड निकल के आया, टेम्परेंस का। बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, जो भी क्या कह सकते हैं उसको, वो होता है ना कि इतना पेन, इतना बर्डन अपने आप पे डाल लिया है स्ट्रेस की वजह से, वो समझ नहीं पा रहे कि इसको, चीज़ को आगे मैं सॉल्व कैसे करूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें तो ख़त्म ही हो गई हैं, इस वजह से इतना पेन में है, उस पेन से ही नहीं निकल पा रहे हैं। क्या ये निकल पाएंगे डिवाइन? क्या इनको समझ में आएगा कि बात करने से चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी? प्लीज़ मुझे बताएं। चल, ओ बाप रे बाप, निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत क्लियर आंसर दिया डिवाइन ने। देखिए इनका चल रहा है डार्क नाइट ऑफ द सोल, इनका चल रहा है बुरा टाइम, क्योंकि जैसा बीज बोओगे वैसा ही रिजल्ट मिलेगा। किसी को कष्ट दे के कोई खुश नहीं रहा है, आज नहीं तो कल कर्मा मिलता है, वही चल रहा है। ठीक है, चेंज, इनमें बहुत बदलाव आया है और आगे और आने वाला है। इनका एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एक 180 डिग्री पूरा ऐसा घूम जाएंगे, ऐसा सिचुएशन बन गया है। ठीक है, तो उसमें लगता है थोड़ा टाइम। ठीक है, बट हाँ, इनके ऊपर काम चल रहा है, डिवाइन इनकी तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। और डेफिनेटली क्यों, क्योंकि ये किसी कार्मिक बंधन में बंधे हुए हैं, कार्मिक सिचुएशंस में हैं, ऐसी फैमिली में है जो बहुत टॉक्सिक हो सकती है, कंट्रोलिंग हो सकती है, और ये है डरपोक, इनसे नहीं लिया जाता डिसीजन। इनको ये है कि फैमिली को कैसे परेशान करूँ, फैमिली को बताऊँ कैसे, सोसाइटी नहीं मानेगी। हो सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में एज डिफरेंस, कल्चर या कास्ट का डिफरेंस हो, रिलीजन का डिफरेंस हो, ऐसा रिश्ता जो सोसाइटी इजीली ना माने। ठीक है, तो इनको लगता है डर कि मैं कैसे फेस करूँगा, और डिवाइन कह रहे हैं कि बेटे ऐसे नहीं चलेगा, बदलना तो पड़ेगा। और प्यार पर देखिए, प्यार बदलाव और प्यार ट्रांसफॉर्मेशन मांगता ही है। प्यार में ही इतनी ताकत होती है कि आपकी ज़िंदगी को उठाकर एक सिरे से ले जाकर दूसरे सिरे तक पहुंचा दे, और आप करते हो, मरते हो, कटते हो, पर करते हो। और डिवाइन करवा लेते हैं, अगर आप खुद से नहीं करते तो डिवाइन करवा लेते हैं। और ये वही इंसान है जो खुद से खुद को बदलना नहीं चाहते थे, जो स्टैंड नहीं लेना चाहते, तो अब डिवाइन उनसे ये स्टैंड दिलवाएंगे, और देखिए लेंगे फिर ये एक्शन। फूल की एनर्जी है, बेबाक बेफिक्र होके आगे एक लीप ऑफ फेथ लेंगे इस रिश्ते की तरफ। ठीक है,
डोंट वरी, अभी वो थोड़ा पेन में है क्योंकि चेंज इज़ वेरी पेनफुल। ओके, जब ये चेंज से निकल जाएंगे ना तो चीज़ें समझ में आने लगेंगी, क्लियरली समझ में आने लगेगी कि इनके लिए क्या सही है और क्या गलत। पर्सपेक्टिव की एनर्जी क्यों आई है, क्या चीज़ों को अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। यस, डिवाइन जजमेंट हो रही है, डिवाइन ही इनके माइंड में ऐसे एक डाउनलोडिंग कर रहे हैं कि इनको समझ में आ रहा है कि ज़िंदगी को एक डिफरेंट नज़रिए से देखना है, रिश्तों को डिफरेंट नज़रिए से देखना है, इस रिश्ते को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए भी ये तिगड़म तो लगा रहे हैं, सोच रहे हैं कि नहीं जो मैं सोच रहा था वो गलत है। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी देखिए, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट्स बेसिकली, कार्मिक सोलमेट हो सकते हो। आपसे इनका रिलेशनशिप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 6 साल का है, 3 साल का है। कुछ लोगों की एनर्जी है जिनका 2 साल का रिश्ता है, स्कूल कॉलेज वाला रिश्ता है, काम पे मिले हो सकते हो। आपके पार्टनर बड़े वैसे हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, बट बड़े बबली, चाइल्डिश, यंग दिखते हों, उम्र से यंग दिखते हों। आप या आपके पार्टनर की ऐसी पर्सनैलिटी हो सकती है। डिस्टेंस, क्या नो कांटेक्ट वाले जो हैं उन बेचारों का नो कांटेक्ट ख़त्म होगा? बेचारा नहीं कहना चाहिए बट हालत तो बेचारों वाली ही हो जाती है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, डिस्टेंस का कार्ड क्यों आया है? क्या नो कांटेक्ट सिचुएशन ख़त्म होगी? क्या मैसेजेस आएंगे? कोई मीटिंग, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है? प्लीज़ 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 कर दीजिए, ऐसे मत किया करें। काम चल रहा है, ओके, थैंक यू सो मच, आई लव यू बाबा। देखिए वहाँ पे भी पर्सपेक्टिव का कार्ड था इससे पहले, और हैंगमैन भी पर्सपेक्टिव की बात करता है। पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जिनका भी नो कांटेक्ट है उनके पर्सन का पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, सोच रहे हैं, अक्ल आ रही है। पीछे देख रहे हैं ये जो लाइट है, ये हेलो है, जो ये एनलाइटमेंट का ही होता है, किसी चीज़ को डिफरेंट नज़रिए से देखना। काम चल रहा है, इन पे मेहनत कर रहे हैं, काम पे भी फोकस है, इस रिश्ते पे काम करने को रेडी हैं। उनको समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते को सुधारने के लिए इस पे काम करना होगा। और देखिए ये तो सोर्स की एनर्जी आ गई, कम्युनिकेशन की ही एनर्जी आ गई। आएगा मैसेज, जिनका भी नो कॉन्टैक्ट डिस्टेंस सेपरेशन चल रहा है, ब्लॉक किया हुआ है तो अनब्लॉक हो जाओगे। और अगर मैसेज पे बात नहीं हो रही थी, कहीं ना कहीं से इनका हाई हेलो कुछ भी छोटू पोटू मैसेज ज़रूर आएगा। डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? डिस्ट्रैक्टेड की एनर्जी क्यों आई है? प्लीज़ मुझे गाइड करें और बताएं। बर्डन में है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्ट्रेस, हाँ, कुछ इनके लॉस वगैरह भी हुआ है किसी काम काज की जगह पे। फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से परेशान हैं। अगर ये रिश्ता टूटा है, जैसे कि मानिए आप हस्बैंड वाइफ हैं और कोई वाइफ या कोई हस्बैंड अपने हस्बैंड वाइफ के लिए वाइस एंड वर्सा देख रहे हैं, रिश्ता टूटा है बर्डन की वजह से, लोगों का टेंशन, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, मानिए इन लॉस की वजह से 4 लोगों की वजह से दिक्कत हो रही है, बर्डन हो रहा था, तो क्या कर दिया, तन के चीज़ें खराब कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से साइड ट्रैक हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, रिलेशनशिप से भटक गए, जो अपना सही रास्ता था उससे भटक गए। ऐसे लोगों की भी एनर्जी यहाँ आई है जो कि काम काज में अपने आप को झोंक दिए हैं। क्यों? इस पेन से बचने के लिए। अगर आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या काफ़ी सालों से, महीनों से आपकी बात नहीं हुई है, ये इंसान अपने आप को हील करने के लिए, अपने आप को इस गम से बाहर निकालने के लिए, इस टेंशन से, बर्डन से बाहर निकालने के लिए, जो ब्रेक डाउन हुआ है उससे बचने के लिए खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, काम काज में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। ये एनर्जी पहले भी निकल के आई थी एक्चुअली में। ओके, कर्मा का एनर्जी क्यों आया है डिवाइन? कैसे कॉन्सिक्वेंसेस, कैसे डेप्थ्स, प्लीज़ क्लैरिफाई करें। कर्मा का कार्ड क्यों आया है? कुछ लोग ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, चाहे आपके या इनके बच्चे हैं, जिसकी वजह से ये उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे। रीज़न ये है इनका आपको छोड़कर वापस उसी उसमें सिचुएशन में चले जाने का वजह बच्चे हैं। क्या हो तुम? थर्ड पार्टी की एनर्जी है, एक्स्ट्रा मैरिटल की एनर्जी है। देखते हैं, दोबारा अगर आना चाहे तो आ जाएगा। और कुछ? हाँ,
कोई पर्सन इन्वॉल्व है, मदर, बच्चे, जिसकी वजह से ये अटके हुए हैं, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। इनकी खुद की मदर हो सकती हैं जिसकी वजह से ये कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, लेना चाहते हैं, सोच रहे हैं किसी प्रकार का कुछ एक कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। जो भी ये थर्ड पार्टी है, आइदर पेरेंट्स, मदर या हस्बैंड या वाइफ, या कोई थर्ड पार्टी किसी और प्रकार का अगर रिलेशनशिप है आपका, तो ये कोशिश करेंगे कि ये चीज़ों को सुलटाने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे, कोई छोटा मोटा एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। ये भी दिखाई दे रहा है कि ये आपको थोड़ा टाइम ऑनलाइन देखेंगे कि आप कैसी एनर्जी में हैं। क्या आप बहुत ज़्यादा इस वक्त इमोशंस में हैं, और इमोशंस गुस्सा भी होता है, तो ये देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बात करूं और मेरा ही क्लास लग जाए और रिजेक्शन मिल जाए। तो ऐसी एनर्जीज भी हैं। क्लाउडी जजमेंट क्यों आया है डिवाइन, प्लीज़ मुझे गाइड करें, बताएं क्लाउडी जजमेंट क्यों आया है। वाह वाह वाह, अरे भाई साहब क्या बस एनर्जी आई है। जब बहुत अच्छे कार्ड्स आते हैं ना तो मेरे ऐसे ही रिएक्शन निकलते हैं। देखिए, ये थे क्लाउडी जजमेंट में, ये थे इल्यूजन में, ये थे अनबैलेंस्ड एनर्जी में, ये ऐसे भ्रम में जी रहे थे कि मतलब क्या ही कहने। कंफ्यूज्ड इंसान, कंफ्यूज्ड प्राणी, कंफ्यूज्ड आत्मा है ये, ठीक है। तो इनको समझ में ही नहीं आया कि आप ही हो इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस। देखिए, 10 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया, एस ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया। प्यार, मोहब्बत, इमोशन भर भर के है। दिखाने के टाइम पे इन्होंने कन्फ्यूजन, ऑब्स्टेकल्स, बेवजह की ओवर थिंकिंग, बेवजह के कलेश, आर्ग्यूमेंट लेकर आ गए और चीज़ें ख़राब कर दी। पर नेक्स्ट सेक्शन में अगर ये कार्ड्स आए हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, प्लीज़ क्लेम इट, ओके। और इनका आने का टाइम आ गया है, इनकी तरफ से कम्युनिकेशन का टाइम आ गया है। काम कर रहे हैं इस पे, ऑलमोस्ट ये कह लो कि फिनिश लाइन के पास पहुंच चुके हैं डिवाइन। इनको देखना आप धक्के मार के वापस भेजेंगे कि चलो जो गलतियां की हैं उनको सुधारो। इंट्यूशन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन, क्या इनको आप गाइड कर रहे हैं कि क्या एक्शन लेना है। तो क्या ठोका पिटाई हो रही है इनकी, थोड़ी सी ठोक पीट के ठीक कर रहे हो। बाबा तो यूं ही ऐसे एक्चुअली में मैं बदनाम कर देती हूँ, बाबा नहीं, भगवती हैं जो ठोक पीट के ठीक करती हैं। बाबा तो शांति हैं, कुछ नहीं कहते, अपनी भक्ति में अपने उसमें मग्न रहते हैं अगले तो। चलो। ओ माय गॉड, आई लव दिस, आई रियली लव दिस। सही करते हो आप, बिल्कुल सही करते हो। अरे वाह, देखिए हायरोफेंट का कार्ड आया। ये होता है स्पिरिचुअलिटी, भक्ति, पूजा पाठ, ये वो। हम बाबा से ही बात कर रहे थे और खुद ही कह रहे हैं लो जी हम आ गए हैं। तो कंफर्मेशन देखिए, मैंने पूछा था ना इंट्यूशन कि ठीक कर रहे हो, ठोक पिटाई। देखिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड आ गया। डेफिनेटली इनको इनके इमोशंस के साथ जोड़ा जा रहा है कि भाई साहब ऐसे नहीं होता। ये ये ऐसा इंसान बन रहे हैं, मानिए कि आप एक ऐसे बंदे के साथ थे जो कि प्रैक्टिकल, स्टबन, रूड, एरोगेंट, ईगोइस्टिक, अपने धुन में रहने वाला। जेंडर कोई भी हो, ज़रूरी नहीं किंग ऑफ कप्स है तो मैं आदमियों की बात कर रही हूँ, लड़कियाँ भी होती हैं। हमारे अंदर मैस्कुलाइन फेमिनाइन दोनों एनर्जीज होती हैं। एंड आई रियली नो, मेरी सोल फैमिली इतनी समझदार है कि उन्हें मालूम होगा ये बात कि हमारे कोई भी जेंडर हो, सब में मैस्कुलाइन फेमिनाइन होता है। लाइक मी, आई एम अ फीमेल, आई हैव फेमिनिन एनर्जी, और मेरे में मैस्कुलिन एनर्जी भी है। पर ये डिपेंड करता है कि किस इंसान की एनर्जी ज़्यादा पीक पे है, कौन सी। जैसे मेरी एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा पीक पर रहती है हमेशा, ओके। क्योंकि मैं हीलर हूँ, इंट्यूटिव रीडिंग्स करती हूँ, साधना से, स्पिरिचुअलिटी से, चैनलिंग और ये सब से जुड़ी हुई हूँ। तो मोस्टली जो फेमिनिन एनर्जी होती है ना, बड़ी इंट्यूटिव होती है, हमें पता लग जाता है, हमारी सिक्स सेंस बड़ी तेज़ होती है। इसीलिए जिनकी फेमिनिटी बड़ी हाई होगी ना, वो बड़े ऐसे से ही होंगे जिनको पता लग जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लॉजिकल हो जाती हूँ कि बहुत गुस्से में आ जाती हूँ कि भाई ऐसे नहीं तो ऐसे सही। फिर मैं बिल्कुल स्टबन हो जाती हूँ, एकदम एक आदमी की तरह की, वो कहते हैं ना बैल बुद्धि हो जाती हूँ कि बस फिर अब दीवार में सिर मार ही देना है, तो मेरा वो हाल हो जाता है। तब क्या होता है, मेरी मैस्कुलिनिटी जो एनर्जी है वो हाई हो जाती है। तो बेसिकली ये हो जाता है कि मैं अपने फादर साहब की जैसी हो जाती हूँ कि वैसे तो बड़े शांत हैं, पर अगर दिमाग घूम गया तो फिर
सृष्टि ही बर्बाद कर दें, ऐसा मतलब मेरे में भी गुण हैं उनके जैसे। वैसे तो मैं बहुत शांत रहती हूँ, मुझे गुस्सा दिलाना इतना आसान काम नहीं है, बट आ जाए तो फिर कोई शांत भी नहीं कर सकता। तो इनको अब समझ में आया है और इनको सिखाया जा रहा है क्या इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करने हैं, कैसे किसी को बताना है कि मैं क्या हूँ, मैं क्या फील करता हूँ। इन्हें बताया जा रहा है कि दिल तोड़ने का क्या मतलब होता है, किसी को ऐसे हर्ट करने का क्या मतलब होता है। अक्ल दी जा रही है, इनको बताया जा रहा है कि रास्ता चुनो, डिसीजन लो। इंट्यूशन का कार्ड जो है ना, टेलीपैथी, इनर नोइंग, अब इनको अंदर से वो फीलिंग आ रही है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। आज तो देखिए आपको क्लेम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, थैंक यू बोलना है डिवाइन को, मेरे बाबा को, किसी को भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर चीज़ में महादेव है, हर किसी में महादेव है, हर किसी में भगवती है, मैं तो यही मानती हूँ। आपके अल्लाह में भी मेरे महादेव हैं और भगवती हैं, सब कुछ एक समान है, मैं किसी चीज़ में फ़र्क नहीं मानती। तो प्लीज़ 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 थैंक यू बोलें, क्लेम करें और इन ब्यूटीफुल सी एनर्जी को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए थैंक यू बोलें, ठीक है। चलिए फटाफट से मैं कुछ मैसेजेस भी लूँगी, आज तो रीडिंग हो गई है बहुत बड़ी। अरे भाई प्लीज़ डोंट हेट मी फॉर दिस कि मैंने बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, आई नो। वैसे तो मैं किसी से बात ही नहीं करती हूँ, पर जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो मेरी ज़ुबान पे कोई ताला नहीं लगा सकता, इतना भर भर के बुलवा देते हैं मुझसे। नॉट कंप्लेनिंग बट ऐसी ही हूँ मैं। चलिए डिवाइन थोड़े से मैसेज दे दीजिए उनके लिए जिनकी बात नहीं हो रही, जिनके पार्टनर खुद को एक्सप्रेस नहीं करते, जिनकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई, जिनको तो पता ही नहीं है कि पसंद कर क्या रहा है, इनको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, जिनको मालूम ही नहीं है क्या चल रहा है, उनके लिए कुछ मैसेजेस प्लीज़। मैंने रीडिंग करने के पहले अपनी हर्बल टी रखी थी और वो ठंडी हो गई है, याद ही नहीं रहा। यहाँ ठंड हो गई है ना तो लगती है चाय फिर दूध वाली चाय नहीं, ये हर्बल चाय है, तो हेल्प करती है ये। जब हम मेडिटेशन से उठते हैं ना तो नर्वस सिस्टम को थोड़ा काम कर देती है। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं। You are my fantasy. I have pictures and videos saved of you and use them for inspiration. I want you. It's on. I see you looking good and moving on. I don't care who you are talking to. I'm better. I will compete for you. Would you pack a bag and meet me in Hawaii? I just want to get away from the world and be alone with you. I'm sorry. I hate how much I have hurt you. I'm so sorry for all the pain I have caused you. यू डिडंट डिज़र्व एनी ऑफ इट। मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगी। अटैच्ड टू माई एक्स, आई एम अटैच्ड टू माई एक्स इमोशनली, फिजिकली एंड और स्पिरिचुअली। आई नीड टाइम एंड स्पेस टू ब्रेक दिस कनेक्शन। हाँ, थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन तो आया ही था। यू आर माइन, आई गेट सो पिस्ड नोइंग अदर पीपल कैन हैव यू नाउ। इज इट टॉक्सिक? या आई डोंट केयर, आई वॉन्ट द वर्ल्ड टू नो you are mine. Wild side, there is a side to you I haven't seen and I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. I'm ready to leave a situation or a mindset that has not served me and hindered my growth. Very beautiful messages. So first card ये आया है, ये एनर्जी थोड़ी, तो बेसिकली इन्होंने आपकी पिक्चर्स वीडियोस, हो सकता है आपकी कोई पर्सनल लविंग कुछ चीज़ें हों जो इनके पास हों, जिनको ये देखते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं उन पलों को कि जब आप इनके साथ हैं। मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप समझदार हैं। इट्स ऑन। इनको ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। हो सकता है आफ्टर ब्रेकअप या जब से आपकी सेपरेशन हुई है आपने खुद को बहुत चेंज किया है, आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और ये चीज़ ये देख रहे हैं। हो सकता है आपकी स्टोरीज़ में आप किसी से मिल रहे हो, कॉमन फ्रेंड्स, उसमें लड़के लड़कियां कोई भी हो सकते हैं, तो इनको दिखाई तो दे रहा है, पर ये कह रहे हैं आई डोंट केयर कि तुम जिस मर्जी से बात करो, मैं किसी से भी लड़ जाऊंगा तुमको पाने के लिए, या लड़ जाऊंगी, तुम सिर्फ मेरे हो। आई डोंट केयर आप किसी से बात कर रहे हो, मूव ऑन किया है या नहीं। रन अवे, इन्होंने यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि क्या तुम मेरे साथ कहीं बैक पैक करके घूमने चलोगे? मैं सिर्फ तुम्हारे साथ इस दुनिया से, सब जगह से दूर कहीं तुम्हारे साथ अकेले जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ। सॉरी बोल रहे हैं कि मैंने जो भी तुम्हारे लिए किया, तुम्हारे साथ किया, वो बहुत गलत था। तुमको हर्ट करना मैं करके मैं खुद से नफरत कर रहा हूँ कि मैंने तुम्हें इतना हर्ट किया, एंड तुम इसको डिज़र्व नहीं करती थी।
अटैच टू माई एक्स। ये उन लोगों की एनर्जी है जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी है या ऐसी कोई सिचुएशन है कि ये अपने पिछले रिलेशनशिप से अच्छे से बाहर नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से ये आपको क्लैरिटी और कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ये वो लोग भी हो सकते हैं जो अभी भी रिलेशनशिप में तो हैं, लाइक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या सिचुएशनशिप वाला इशू है, जहाँ पे ये पिछले ट्रॉमा से नहीं निकल पाए हैं, इसकी वजह से ये आगे आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे हैं। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा वक्त और स्पेस चाहिए सो दैट ये उस चीज़ से बाहर निकल सके। यहाँ पे कि यू आर माइन, इनको बहुत गुस्सा आता है जब बाकी लोग आपके साथ घुल मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं या जो भी है, बट ये नहीं कर पाते, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कह रहे हैं। और ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया को बता सकें कि आप सिर्फ़ और सिर्फ इनके हो। ये लॉन्ग डिस्टेंस वालों के मैसेज हो सकते हैं। देयर इज़ अ साइड टू यू, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपका एक और भी साइड है, एक हैप्पी गो लकी फनी फन लविंग काइंड ऑफ साइड है जो इनको बहुत पसंद है, और ये चाहते हैं कि आप जब इनके साथ हों तो ये आपको उस एनर्जी में देख सकें। और ही वॉन्ट्स टू हैव गुड टाइम विद यू। आई एम लीविंग, आई एम रेडी टू लीव अ सिचुएशन और अ माइंड सेट। तो अगर किसी सिचुएशन में है, किसी तरह के स्टूपिड माइंड सेट में है, तो उसको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये समझ में आ रहा है इनको कि इनको वो सिचुएशन और माइंडसेट छोड़कर आगे बढ़ना है अपनी ग्रोथ के लिए, रेडी हैं ये चीज़ करने के लिए, ऐसे मैसेज आए हैं। ओके, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को क्लेम करें, अपने और अपने पार्टनर्स का नाम या इनिशियल्स अपने कमेंट सेक्शन में लिख के थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, या मेरे भैरव बाबा को, मेरी भगवती को, माँ तारा को थैंक यू बोल सकते हैं, माँ काली को थैंक यू बोल सकते हैं। माँ काली सबके जो कर्म होते हैं ना बुरे, उनको काट देती हैं, उनको दुविधाओं को, ऑब्स्टेकल्स को माँ तारा दूर कर देती हैं। आप जिस भी देवी को माने, बस उनको थैंक यू बोलें और इस रीडिंग को क्लेम करें। अपनी एनर्जीज़ को मेरे साथ कनेक्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ आपके लिए और रीडिंग्स करूँ, तो और लोगों के साथ मेरी रीडिंग्स, मेरे चैनल को शेयर करें सो दैट वो मेरे चैनल से जुड़ सकें, हमारी एक फैमिली ग्रो हो, और फिर हम साथ मिलके अपनी जो भी इश्यूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करें, एक दूसरे को हील करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, अपनी ज़िंदगी में अच्छी एनर्जीज़ को इनवाइट करें। मैं यहाँ हूँ आपको साधना मार्ग से या एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, टैरो के थ्रू, शक्तिपात के थ्रू आपको हीलिंग दे सकूँ, यही मेरा काम है, और मैं उसमें सक्षम रहूँ, उसके लिए मुझे अपनी सोल फैमिली से सपोर्ट की ज़रूरत डेफिनेटली है। सो आई होप कि आज की रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर किसी और टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए तो भी बताना, ठीक है। चलिए अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखें। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो भगवती।